नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 4 की चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन के कुछ गहरे रहस्यों के बारे में बताता है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस अध्याय और श्लोक की शिक्षाओं को समझते हैं। अब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ति नोर्जुन मामुपेते तु कौन्तेयो पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति और ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति इस जीवन में साधना करता है वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने कर्मों और साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक था, नाम उसका अर्जुन। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसे हमेशा डर रहता था कि क्या वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने कहा, सच्ची साधना और भक्ति से जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने यह सुना और सोचा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। वह संत के पास गया और कहा, मुझे यह बताइए कि मैं अपनी साधना कैसे करूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु का नाम लो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। अर्जुन ने तय किया कि वह हर दिन सुबह उठकर ध्यान करेगा। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। पहले दिन उसने ध्यान में बैठने की कोशिश की, लेकिन उसका मन भटकने लगा। उसने सोचा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने ध्यान में स्थिरता पाई। हर दिन उसका मन शांत होता गया। एक दिन वह ध्यान में इतना लीन हो गया कि उसे समय का भी पता नहीं चला। वो संत उसकी साधना को देख रहे थे। संत ने कहा, अर्जुन, तुमने सच्ची साधना की है। अब तुमने ब्रह्मलोक की ओर कदम बढ़ा लिया है। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, क्या इसका मतलब यह है कि अब मैं पुनर्जन्म नहीं लूंगा। संत ने उत्तर दिया, हाँ, जो परमात्मा को पा लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उस दिन अर्जुन ने समझा कि ध्यान और भक्ति से वह अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और इस तरह उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साधना और भक्ति से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी शानदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।